नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, आज इद्दत निकाह केस में एक मरतबा से फिर इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी अदालती फतह नसीब हुई है। खावर मानिका और उनके वकला के हिस्से में एक मरतबा से फिर एक बहुत बड़ी सुबकी आई है जिसका उन्हें सामना करना पड़ा है। उसकी तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपको एक असूली कानून बताता चलूँ, और वो ये है कि मैदान से हमेशा वही शख्स भागता है, किसी भी शख्स का मुकाबला करने से वो शख्स भागता है कि जिसे यकीन हो कि मैं अगर मैदान में उतरा और मैं लड़ाई के ऊपर फला अपने हरीफ से वो लड़ाई के लिए आमादा हो गया तो हार मेरा मुकद्दर है। मैंने अपने हरीफ से हारना ही हारना है। जिस शख्स को अपनी शिकस्त का यकीन हो वही मैदान से भागता है, वही कहता है कि जनाब एक दिन आगे कर दो इस लड़ाई को, या कानूनी जंगों को तो जनाब समात एक दिन आगे इसको मुकर्रर कर दो। यही वतीरा जो है नाजरीन इस वक्त खावर मानिका और उनके वकला ने अपनाया हुआ है। आए रोज अदालत के अंदर जनाब ये ताखीर पर ताखीर करने की कोशिश कर रहे हैं, तारीख पर तारीख लेने की कोशिश कर रहे हैं, और रोज जनाब कभी इनके वकला को सर की पीड़ होती है, कभी इनके पांव दुख रहे होते हैं, कभी इनके घुटनों में दर्द हो रहा होता है, कभी जनाब ये शहर से बाहर होते हैं, कभी इन्होंने ज़ियारात के ऊपर जाना होता है, कभी इन्होंने उम्रे के ऊपर जाना होता है, और यही दरखास्त लेकर जनाब इन्होंने अदालतों का रुख किया होता है। ओए ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी जनाब इसकी समात मुलतवी कर दो, अब जनाब एक तारीख हमें और डाल के दे दे जनाब, अब हम पूरी तैयारी करके आएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। यही सिलसिला जो है नाज़रीन खावर मानिका और इनके वकला साहब ने जो है वो अपनाया हुआ है। और अब जनाब ये इद्दत निकाह केस में पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और वहां पर दरखास्त दायर की है कि जनाब इसमें 1 माह की तारीख डाल दें, 1 माह का वक्त दें, इसको थोड़ा लमकाएं लटकाएं और इसको लंबा लेकर जनाब चलें, क्योंकि हमारे जो वकील साहब हैं ना उन्हें जनाब ज़ियारात के ऊपर जाना है। और वहां पर नाज़रीन जज साहब को बड़ी तप चढ़ी, बड़ा गुस्सा है, उनका कोई जनाब इसमें ताखीर नहीं होनी। ये समाज जो है ये ऐसे जैसे सिलसिला चल रहा है वैसे ही चलेगा, और जल्द अज जल्द इसका फैसला जो है वो हर सूरत सुनाया जाएगा। अब ये नाज़रीन उन्होंने दरखास्त दी, बड़े जनाब हीले बहाने क्या क्या कुछ जो है वहां पर उन्होंने अदालत को सुनाने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि कोई जनाब आपका ये हीले बहाने नहीं चलेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब डट गए, इद्दत निकाह केस को लटकाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम बना दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खावर मानिका की दरखास्त मुस्तरद करते हुए एडिशनल सेशन जज को 13 जुलाई से पहले इद्दत केस का फैसला हर सूरत जारी करने का हुक्म दे दिया है। इद्दत केस में अपील का फैसला 1 माह में करने की डायरेक्शन पर नजरसानी की दरखास्त खारिज। ये दरखास्त दी थी कि ना जनाब 1 माह के ऊपर इसको मुहित करें, लंबा करें, तो हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए खावर मानिका की नजरसानी की जो दरखास्त है उसको आज खारिज कर दिया। तो अब नाज़रीन जज साहब ने कहा कि जनाब ये मामला आपने जल्द अज जल्द हर सूरत जो है वो निपटाना ही निपटाना है। दूसरी तरफ नाज़रीन अतर मिनल्ला उन्होंने आज मखसूस नशिस्तों के केस में बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क दिए हैं और इलेक्शन कमीशन की जई तई फेर कर रख दी है। आज नाज़रीन इस केस की समाअत थी और ये आखिरी समाअत थी, और उसके बाद जो है नाज़रीन इसका फैसला जो है वो भी महफूज किया जा चुका है, और फाइज ईसा साहब ने कहा है कि चंद दिनों तक जो है हम इसका महफूज शुदा फैसला जो है वो सुना देंगे। आज नाज़रीन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने क्या रिमार्क दिए, सुने वो क्या कहते हैं। लोगों ने एक सियासी जमात को वोट दिया, उस जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये अवाम के बुनियादी हकूक से मुताल्लिक केस है, सियासी जमातों के बुनियादी हकूक से मुताल्लिक नहीं। अतर मिनल्ला साहब ने पूरी गेम ही उलट दी। उन्होंने कहा यहाँ पर ये सियासी जमातों का मसला नहीं है, यहाँ पर ये सियासी जमातों का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर इंसानी हकूक का मामला है। ये इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के मैंडेट का मामला है। उन्होंने एक जमात को चुना, उसको वोट दिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वोट पड़ा तो वो भी तहरीक इंसाफ का, और ये उनका आईनी हक है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये राइट देता है, और ये चीज़ उनके इंसानी हकूक की उस जुमरे में आती है। तो आप कैसे 25 करोड़ अवाम को अपना हक के राय दहे देने से रोक सकते हैं? आप कैसे इतना बड़ा आइन के ऊपर शब खून मार सकते हैं? तो ये मामला जो है ये अब सियासी जमातों से बहुत ऊपर जा चुका है, मामला इंसानी हकूक का है। ये नाज़रीन कहना था अतर मिनल्ला साहब का। मजीद वो लिखते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की शफाफियत पर एक हुक्म दिया था, पता नहीं वो क्यों शर्मा रहे हैं। और मजीद ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने अपनी जिम्मेदारी, जो उसकी आईनी जिम्मेदारी थी, उसको उन्होंने ठीक तरह से सरअंजाम नहीं दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है कि जनाब इस हुकूमत के दिन जो हैं वो चुने जा चुके हैं, और इनके लिए ख़तरे की घंटियाँ जो हैं वो बजना शुरू हो चुकी हैं। हुकूमत के लिए बुरी खबर, पूरे पाकिस्तान की फ्लोर मिल मालकान, नॉन बाई एसोसिएशन
और कैटल्स एंड डेयरी फार्म मालिकान ने एहतजाज का ऐलान कर दिया है। दूध वालों का कहना है कि जहां तक कीमतें पहुंच चुकी हैं, अब उस हिसाब से 1 किलो दूध 300 का हो जाएगा। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि आटा एक मरतबा से फिर महंगा हो चुका है, रोटी 16 रुपए की नहीं बेच सकती। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने भी अपने तहफुजात का इजहार कर दिया है। याद रहे कि इससे कबल ताजर बरादरी और पेट्रोल पंप्स के मालिकान भी एहतजाज कर चुके हैं और अब इन सब लोगों ने फिर से एहतजाज की कॉल दे दी है। यहां पर हुकूमत से खुश कौन है? फिर ताजर बरादरी, उनका एहतजाज का ऐलान। आपकी फ्लोर मिल एसोसिएशन ये एहतजाज कर रहे हैं, पेट्रोल पंप्स वाले ये एहतजाज कर रहे हैं, कैटल्स और वो जनाब आपके डेयरी वाले हैं ये आपका एहतजाज कर रहे हैं। कोई ऐसा धड़ा, कोई ऐसा तबका, कोई ताजर बरादरी, गरीब अवाम, आपके ये किसान, आपके जनाब ये जितना भी ये दिहाड़ीदार तबका है, आपके जितने भी नौकरी पेशा तबका है, सब के सब रो रहे हैं। खुद हुकूमत के लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और जब बंदा ट्विटर के ऊपर बैठ रहा होता है तो समझ नहीं आ रही होती कि कौन सी पोस्ट जो है वो हुकूमत के लोगों की जानिब से की जा रही है और कौन सी पोस्ट अपोजिशन के लोगों की जानिब से की जा रही है, क्योंकि खुद हुकूमत के लोग भी जो हैं वो इसी हुकूमत के ऊपर लान तान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत नाज़रीन इस वक्त एक बंद गली में फंस चुकी है, आगे कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल है। कोई समझ नहीं आ रहा कि ये इस वक्त किधर जाएं। एक ऐसी हड्डी, ये इक़्तिदार जो है इस वक्त इनकी गले में ये फंस चुकी है कि जिसे ना ये निगल सकते हैं और ना ही ये बाहर निकाल सकते हैं। फिलहाल ना इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।